हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी केमिकल रिएक्शन एंड कैटेलिस्ट की, जिसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे थे और अपनी चल रही थी रिएक्शन नंबर 4 ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसका एक नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ऑक्सीडेशन है कि दोज रिएक्शन इन विच ion atom or molecule donates electrons। तो ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी आयन हो, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट है जैसे कि सोडियम है, अब इस पे प्लस नहीं लग रहा है यानी कि ये एटम है, और अगर ये हो जाए Na+, यानी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर निकला, यानी कि इसने अपना सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तभी तो पॉजिटिव आयन बनेगा, यानी कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट, तभी ये क्या बन गया है, सोडियम आयन बन गया है, सोडियम का कैटायन बन गया है। यानी ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। जैसे कि दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो जैसे अपने पास है Fe2+ या Fe+2, और अगर ये अपना क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2+, यानी कि इस Fe2+ का मतलब है आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, अगर वे एक और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये हो जाएगा 3+। हो गया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया, यानी ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो ये तो एटम हो गया, ये आयन हो गया। एक और अगर मैं बात कराऊं एक और आयन की, तो देखिए 2Cl-, यानी 2 क्लोरीन के आयन है अपने पास, 2, यानी कि एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, दूसरे क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। यहां पे अगर बात करें 2Cl- की, यानी कि 2 क्लोरीन है जिन्होंने एक एक करके यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तभी माइनस है जब ले रखे हैं। अगर ये लिए हुए दोनों को क्या करे, लिए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, तो ये क्लोरीन एटम बन जाएगा। अब ये आयन नहीं है, यानी कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, जो इसके पास फालतू थे वो डोनेट कर दिए, यानी ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। इसी के हिसाब से हम दूसरी अगर हम बात करें तो एक और है, जैसे कि रिडक्शन की अगर हम बात करें यहां पे, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि दोज रिएक्शन इन विच आयन, एटम और मॉलिक्यूल, दोज रिएक्शन इन विच आयन, एटम और मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ऐसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, रिडक्शन कहेंगे। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें डोनेट हो वो तो ऑक्सीडेशन, और जिसमें एक्सेप्ट करे कोई तो वो रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, क्लोरीन का एटम है हमारे पास, माइनस नहीं लग रहा है यानी एटम है, अगर इसको एक एटम ये क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन का एनायन बन जाएगा। यानी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराया, कैसी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। एक और एग्जांपल की अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल MnO4- प्लस
इलेक्ट्रॉन MnO4 माइनस में देखिए आप एक माइनस है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करवा दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करवा दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? MnO4 माइनस 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यानी कि ये जो रिएक्शन है क्या कहलाएंगी? रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जो डोनेट करें ऑक्सीडेशन और एक्सेप्ट करें रिडक्शन। अब मैं आपको बात बताता हूं इसी में एक और रेडॉक्स के बारे में, यहां इसी से ही रिलेटेड है रेडॉक्स। रेडॉक्स जो रिएक्शन होती है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि खाली कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ऐसा रिएक्शन में नहीं हो सकता है। एक डोनेट करेगा, डोनेट तब करेगा जब एक एक्सेप्ट करने वाला होगा। यानी कि इस जो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें दोनों रिएक्शन साथ चलेंगी। कैसी? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर ऑकर्ड सिमुलेटेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ चलें उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, एक ही एग्जांपल से आपको समझाऊंगा इसको मैं, जैसे कि Zn प्लस CuSO4 और बन जाएगी ये रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो Zn एक एटम है और इसने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ दे दिया है, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास वो यहाँ इसने दे दिए हैं, जो कॉपर ने दे रखे थे 2 वो इसने दे दिए हैं। यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए? डोनेट। यानी कि ये तो है ऑक्सीडेशन। और यहाँ आप देखें तो कॉपर ने जो 2 दे रखे थे, क्योंकि यहाँ पर एक आयन है, ये एटम नहीं है, तो वो 2 वापस ले लिए, एटम बन गया, वापस ले लिया, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिडक्शन। यानी दोनों ही रिएक्शन साथ साथ हो रही हैं, यानी ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। तो ये बात थी अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। अगर मैं यहाँ बात करूँ नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, तो इसकी होगी कि दोज रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस react with each other and form salt and water। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करें और सॉल्ट और वाटर बन जाए क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन। ये 3 तरह की अलग अलग होंगी। जैसे कि पहला है जिसमें सॉल्ट कैसा हो? 7 pH वाला, यानी न्यूट्रल हो। भाई जिसकी 7 pH होगी वो तो न्यूट्रल ही कहलाएगा। ऐसी में क्या होगा कि जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब H+ आयन ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब OH- आयन ज़्यादा। H+ और OH- आयन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, वाटर बना देंगे। और जो साल्ट जो बनेगा वो कैसा होगा? ये न्यूट्रल साल्ट होगा, यानी इसकी जो pH है वो 7 होगी, साथ में बनेगा वाटर। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि HCl प्लस NaOH। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इनसे जो बनेगा वो बनेगा NaCl, ये न्यूट्रल साल्ट है, साथ में बन जाएगा वाटर। तो पहली कंडीशन है कि भैया जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे पर एसिड और बेस दोनों क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। इसमें अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं तो सेकेंड टर्म में मैं बात करूंगा कि भैया जब रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की, काय की? स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन होगी वीक बेस के साथ,
तो देखो यहाँ पर H प्लस आयन ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, OH माइनस आयन कम है क्योंकि वीक है। ये इनको न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे, किसको, इसके जो OH माइनस आयन है इसको कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे। तो जो साल्ट जो बनेगा उसकी जो pH है वो लेस हो जाएगी, लेस देन 7, यानी ये कैसा होगा, एसिडिक साल्ट होगा, एसिडिक साल्ट होगा, साथ में वाटर बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो एक एसिड ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में ले लेते हैं एक वीक बेस यानी NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, रिएक्शन जो होगी उसमें साल्ट बनेगा NH4Cl प्लस H2O। और ये जो साल्ट जो है ये कैसा है, इसकी ये जो साल्ट है ये कैसा है, इसकी pH 7 से कम होगी और एसिडिक नेचर होगी, क्योंकि बेस एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और वीक बेस है। इसमें जो तीसरी और लास्ट अगर मैं बात करूं तो इसको मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। थर्ड कंडीशन जो है इसकी वो होगी कि जब वीक बेस, ये मैंने पहले भी बता दिया है इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। वीक बेस जब रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो सॉरी उल्टा लग गया है, वीक एसिड जब रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो साल्ट जो बनेगा, और साथ में वाटर तो बनेगा ही, जो साल्ट जो बनेगा, देखिए वीक एसिड यानी H प्लस आयन कम, OH माइनस आयन ज़्यादा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, H प्लस OH माइनस आयन को कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे, तो जो OH माइनस है वो इसमें रह जाएंगे, यानी कि ये कैसा रहेगा, इसकी जो pH है वो क्या होगी, मोर देन 7, यानी ये कैसा रहेगा, बेसिक होगा, बेसिक साल्ट होगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं एक वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH के साथ। तो इनकी रिएक्शन के बाद जो बनेगा साल्ट वो बनेगा CH3COONA और साथ में वाटर। तो ये जो साल्ट जो बना है इसकी pH 7 से ज़्यादा होगी, बेसिक नेचर में रहेगा। तो ये बात हुई अपनी रिएक्शंस के बारे में। इसी के साथ रिएक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अपना इसमें जो अगला जो पोर्शन है कैटलिस्ट के बारे में बात करें कल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।